हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है 19 मार्च 19 मार्च यानी मेरे पति देव का जन्मदिन। सुशील जी का आज बर्थडे है। तो अभी मैं ना उनके पसंद का खाना बना रही हूँ। दोपहर का जो खाना होता है वो दाल चावल आज नहीं बनाया है मैंने। उनकी पसंद की सेवई, उनकी पसंद की आलू परवल की सब्जी और पूरी। ये एक सिंपल सा खाना मैं उनके लिए बना रही हूँ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं बता दूँ दोस्तों, तबीयत तो मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा चक्कर फिर से स्टार्ट हो गए हैं। अभी डॉक्टर के पास से होकर आई, फिर भी कुछ दिन आराम था, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। ख़ैर वो सारी बातें छोड़िए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो काम कर रही हूँ ना, बहुत ही धीरे-धीरे मेरे से हो रहा था। बहुत धीरे-धीरे आज का काम कर रही थी मैं। एकदम से हो ही नहीं रहा था। तब मन कर रहा था कि दवाई खा ली थी, अब मन कर रहा था कि जाके सो जाऊँ। सोने पे और भी ज़्यादा ही चक्कर आते हैं, पता नहीं क्यों? और क्या हो रहा है मेरे साथ वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा बीमार मैं क्यों हो रही हूँ आखिर? समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है सच में। लेकिन कोई नहीं, जो मेरा काम है वो तो मुझे ही करना है, चाहे वो घर का हो या सोशल मीडिया का हो, यानी ये यूट्यूब का जो भी ब्लॉगिंग है, वो सब कुछ मुझे ही करना है और कोई तो कर भी नहीं सकता। तो ख़ैर आज का दिन बहुत ही शुभ है मेरे लिए, मेरे पतिदेव का बर्थडे है आज। तो बहुत कुछ हाई-फ़ाई तो हमने नहीं किया है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक रहती तो हमने कुछ और ही डिसाइड किया था पहले से बच्चों ने, ख़ासकर आरुष का और शुभी का मन था कि मॉल चलेंगे, वहाँ पे गेम्स वग़ैरह होते हैं ना इसके लिए। तो हमने सोचा था कि मॉल और बीच कम से कम जा ही सकते हैं, वहाँ पे चल के बच्चों को एन्जॉय करवा देंगे और क्या। वरना बर्थडे को लेके देखिए हम ना मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, ना ही सुशील जी, उनका भी वही हाल है, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं। तो लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो हमें एक्साइटेड होना पड़ेगा ही, आखिर उनका भी तो ये हो रहता है ना कि पापा का बर्थडे है तो चलो कहीं चलते हैं। वैसे हर साल ही हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। ये एक दिन फिक्स रहता है, या तो मेरी शादी की सालगिरह में या ये उनके बर्थडे में, हमेशा हम कहीं बाहर जाके ही खाना खाते थे। लेकिन इस बार मेरी तबीयत के चलते हम लोग कहीं गए नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो खाना ही बना लेते हैं, कम से कम इतना तो करने लायक मैं हूँ। तो अभी तो मैं पूरी तलने की तैयारी कर रही हूँ, शुभी को स्कूल जाना है, तो उसके लिए फटाफट से मैं पूरियाँ तल रही थी, गरम-गरम सब कुछ था, तो मैंने सोचा पहले उसको सेवई जो है, वो निकाल के रख दूँगी, क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं लेगा। सब्ज़ी में अगर उसको चाहिए भी ना, तो सिर्फ़ उसका जो ग्रेवी होता है ना, वही लेगा। आलू परवल देख के ही मुँह बना लिया था उसने, किसी को भी पसंद नहीं आता है। एक्चुअली दोस्तों मुझे भी आलू परवल की ये जो दम वाली सब्ज़ी होती है ना, टेस्टी तो लगती है, लेकिन ये परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं आती है। परवल की जो सूखी-सूखी सब्ज़ी होती है ना, वो मेरी फ़ेवरेट है, ये वाली नहीं। ये तो मैंने ख़ास सुशील जी के लिए ही बनाया था, उनको बहुत अच्छी लगती है पूरी के साथ। तो अभी देखिए मैंने पूरियाँ तलना स्टार्ट कर दिया है, अभी पहले मैं शुभी के लिए ही बना रही हूँ। मासी वैसे तो कभी मत मुझे भी खाना सिर्फ खाना नहीं कभी नॉन तो कभी प्यार नहीं किया क्या मसाले पर खाने की माँ के हाथों का स्वाद। पूरियों के लिए जो आटा था ना, वो मैंने सुबह ही नाश्ते के वक़्त मैंने जब रोटी बनाने के लिए आटा लगाया था, उसी वक़्त थोड़ा आटा ज़्यादा ही लगा दिया था ताकि मैं दोपहर में मुझे दोबारा से आटा ना लगाना पड़े। इतनी ज़्यादा मतलब जितना सर हिलता है ना, अब आटा गूँथने में थोड़ा सर तो वैसे आगे-पीछे हिलता ही है, तो उसमें ना और ज़्यादा मेरा चक्कर बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने एक साथ ही वो निपटा लिया था कि अब दोपहर में मुझे पूरियाँ ही तलनी है। मेरा तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे ये खाना बनाना है। तो मैंने दोपहर में ही अपना आटा रेडी करके रख लिया था। और दोपहर में लेकिन पूरियाँ किसी को पसंद नहीं आती है ज़्यादा मेरे घर में, लेकिन आज सेवई देख के शुभी पहले से ही एकदम रेडी था खाने के लिए। एकदम यहाँ पे आके तैयार था कि हाँ, मैं अब अपनी थाली लेकर जा रहा हूँ। मैंने अच्छे से उसको पकड़ाया, एक्चुअली वो डर रहा था कि कहीं गरम ना हो, तो मैंने बताया कि नहीं गरम नहीं है, आप आराम से खाओ, आपका हाथ नहीं जलेगा। उसको भी सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देख रहे हैं सर एकदम उठा नहीं रहा है, एकदम खाने में लगा हुआ है मेरा बच्चा। अब दोपहर का जो वक़्त हो गया था सुशील जी के आने का, तो वो आ चुके हैं और मैं उनके लिए अब थाली लगा रही हूँ। फ़िलहाल वो हाथ-मुँह अपना धोने के लिए वॉशरूम गए थे। हाँ।
और आपको पता है जब सुशील जी आए तो इतने प्यार से शुभी ने उनको विश किया ना, बर्थडे विश किया, बहुत ही प्यार से उसने किया। मैं वो शूट ही नहीं कर पाई, मैं दूसरी जगह में थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी प्यारी लगी। सुबह एक्चुअली वो विश नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसके पापा आए दोपहर में तो उसको याद रहा कि आज पापा का बर्थडे है, तो उसने विश किया और पूछ रहा था कि पापा कहाँ लेकर चलेंगे आप? तो सुशील जी ने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है आपको? तो सेम वही बात जो पहले से उसने डिसाइड करके रखा था बच्चों ने कि मॉल चलेंगे। तो सुशील जी ने तो बड़े आराम से कह दिया कि बेटा आज तो मेरी छुट्टी नहीं है, फिर कभी मैं आपको मॉल लेके चलूँगा। लेकिन सुबह वो उसकी जो रट थी ना मॉल जाने की वो बंद नहीं हो रही थी। आप लास्ट में देखिएगा वो दोबारा से नाम लेगा मॉल जाने के लिए। और सुशील जी का बर्थडे हो और मैं उनके लिए कोई गिफ्ट ना लाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके हर बर्थडे पे मैं कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आती हूँ। कुछ ऑनलाइन से ऑर्डर करूँगी या मार्केट जाके उनके लिए कोई ड्रेस लेकर आती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर लाती हूँ। तो इस बार ये शू लेकर आई थी मैं उनके लिए, वो भी अभी तक उन्होंने अभी अभी तक पैरों में नहीं डाला है। अब जाके वो मेरी ज़िद करने पे वो पहन रहे हैं। ड्रेस तो नहीं पहनी, बस शू पहन के जा रहे हैं। जूता मस्त, हुँ? जूता मस्त, दीदी के दिए हुए हैं, मस्त है। ओके, हुँ। जूता पहन के बाद घूमो। कैसे पापा करते हैं रे? हाँ? कैसे करते हैं सुबी पापा? जूते पैर में कान खुश होता। ये देखिए ले लो बैग ले लो। कैसा है? अच्छा तो है। अच्छा है ना? मस्त है ना? हाँ शुभी के लिए भी ऐसा ही खरीद देंगे। ठीक है? हाँ? पापा से बोल के पत्ते में मॉल लेके चलेंगे। हाँ मॉल लेके जाएंगे ये, इनको काम से फुर्सत मिलेगा तब ना। पौने तो हो गया, चल भाई। पौने दो हो गया। और बाबू मॉल का मूड बना कर बैठा था दोनों बच्चा। बाय शुभी। ठीक है, नया ड्रेस ना सही, नया जूता सही। मिलते हैं। मिल लो। ठीक है, अब चलिए ना। हाँ। इतने सारे बर्तन हो गए हैं, अब इनको धोना है मुझको। उनके जाने के बाद अब जो थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ था वो मुझे कंप्लीट करना था। सुबह ही आज मैंने पर्दे सारे उतार दिए थे, बहुत गंदे हो गए थे तो उनको धोना था मुझे, तो मशीन में बस पर्दे डाले हैं। बाकी कपड़े उसमें नहीं डाले थे, सिर्फ़ पर्दे धो रही हूँ मैं। तो उनको लगाकर तो रख दिया था, डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दिया था, बस उनको ऑन नहीं किया था अभी तक। क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ी और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो एक साथ सारा काम नहीं कर पाती हूँ, धीरे-धीरे अपना सारा काम निपटाती हूँ। तो अभी मैंने मशीन ऑन कर दी, उसके बाद अब बर्तन धोने की बारी है। तो सुबह से ये जो मेरा जूड़ा अभी तक खुला नहीं है ना, वो भी मतलब बाल उसी में ही सूख गए हैं, कपड़ों में ही, खाना बनाने के चक्कर में। अब जाके मैंने बालों को खोला था, लिप-ऑन लगाया, उसके बाद अब बर्तन धोने के लिए आई हूँ। अभी तक खुद भी खाना नहीं खाया। हाँ, नाश्ता किया है सुबह, अभी खाना खाना बाकी है। तो वैसे उनके जाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो पहले सोचा कि पहले बर्तन हटा लूँ धो के, बहुत काफ़ी बर्तन हो गए थे। कढ़ाई जो मैंने नहीं धोई थी ना, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्तन लग रहे थे, तो मैंने उनको पहले धो के हटाया, उसके बाद अपना खाना-वाना खाया। वैसे मेरी एक आदत भी है, खाना खाने के बाद ना मुझसे बर्तन नहीं धुलते हैं, धोने का दिल ही नहीं करता है एकदम। तो जो भी बर्तन होते हैं ना, उनको मैं खाना खाने से पहले ही धोकर हटा लेती हूँ। उसके बाद जो खुद खाना जो खाती हूँ, वो 1-2 थाली रहेगी तो उसको धोने में मुझे उतनी परेशानी नहीं होती है, तो कभी-कभी तो उनको भी छोड़ देती हूँ मैं, कि 1-2 घंटा आराम करने के बाद जब मैं उठती हूँ, तब जाके मतलब उनको धोती हूँ।
तो ये मेरी आदत है, आज की नहीं शुरू की। शादी से पहले भी मैं खाना खाने के बाद बर्तन नहीं धोती थी कभी भी। वैसे शादी से पहले मैंने कभी बर्तन धोए भी नहीं हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी बहनें थीं, तो उनके सामने मैंने बहुत राज किया है। मैंने कहा भी है, बहुत दुलारी बिटिया थी और बहन थी मैं, तो बर्तन वगैरह धोने का नौबत नहीं आया है मेरे सामने। तो मायके में आप कितनी भी राज कर लो, शादी के बाद आपको पूरी गृहस्थी सँभालनी पड़ती है। और आप अब मैं एक माँ बन चुकी हूँ, किसी की पत्नी हूँ और गृहिणी हूँ, तो वो सारा काम मुझे सँभालना है और मैं बखूबी सँभालती हूँ और खुशी-खुशी सँभालती हूँ, कोई दुःख नहीं होता है मुझे इस बात को लेकर। बहुत खुश हूँ, मेरी गृहस्थी बहुत प्यारी है और उसमें बहुत राज करती हूँ मैं, अपने काम में बिज़ी रहकर, और मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह से बिज़ी रहना। तो ख़ैर आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा-सा है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।